हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन। 2D रिलेटिव मोशन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। 1D रिलेटिव मोशन आप पढ़ चुके हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन में। तो 2D रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1D रिलेटिव मोशन जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके कंसेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच मैंने आपको सिखाया था 1D रिलेटिव मोशन का, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। 2D रिलेटिव मोशन में बहुत काम आएगा। आइए मैं भी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं 1D रिलेटिव मोशन। 1D रिलेटिव मोशन में दो ऑब्जेक्ट होंगे बट दे आर बाउंडेड टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड 2D रिलेटिव मोशन में भी दो ऑब्जेक्ट होगा, तीन भी हो सकता है, बट एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात करोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक रिस्पेक्ट में उसी इंस्टेंट पे बी और सी का वेलोसिटी एक साथ निकालोगे। अरे भाई, एक समय पे मैं इसको देख सकता हूं, उसको देखने के लिए फिर उधर देखूंगा, तो मेरे रिस्पेक्ट में पहले इसकी वेलोसिटी लिखूंगा फिर इसकी लिखूंगा। तो प्रॉब्लम में दो तीन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे साइमल्टेनियसली एक ही ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी वो बताएगा फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो 1D में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होंगे लेकिन वो एक लाइन पे ही मूव कर सकते हैं। हो सकता है कि ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल बिटवीन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसा भी हो सकता है ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी ए एंड बी। इस केस में एंगल बिटवीन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ये दोनों ही केस हमने बात किया था। 1D में ऐसा ही हो सकता है। 1D में ये थोड़ी ना हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है ना। 1D में या तो दोनों एक लाइन पे चल रहे होंगे या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे। ये इसका हमने डिस्कशन कर लिया था। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। मान लीजिए आप ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी देखना चाहते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यही किया था आपने। ए क्या है? ऑब्जर्वर। ए है ऑब्जर्वर। अगर मैं ए से पूछूं कि तू खुद की वेलोसिटी बता, तो ऑब्जर्वर ए की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ए खुद भाग रहा है, देखो वीए से, देखो वीए से भाग रहा है। अगर मैं ए से पूछूं बता अपनी वेलोसिटी खुद के रिस्पेक्ट में बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? 0। ऑब्जर्वर ऑलवेज एज्यूम टू बी एट रेस्ट। जो देखता है, जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, वो हमेशा अपने आप को कैसा महसूस करता है? रुका हुआ। वो रुका हुआ हो ये जरूरी नहीं है। ए यहां पे रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है, बट अपने आप को कैसा मानेगा? वो रेस्ट में मानेगा। और जब वो बी की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा तो बी की वेलोसिटी में से खुद की वेलोसिटी को क्या कर लेगा? वो सबट्रैक्ट कर लेगा। ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बट वेक्टर सबट्रैक्शन लॉ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन तो था ही नहीं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से ही आपने वेक्टर को सबट्रैक्ट किया था। कैसे? अगर आपने ए वेक्टर सबट्रैक्ट करना है तो आप कहते हैं कि सर ऐसा करो, ए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर ले लो और उसको बी में ऐड कर दो। और सेम रिलेटिव वेलोसिटी में भी मैंने आपको इसी अप्रोच से सिखाया था कि जो ऑब्जर्वर है वो अपनी वेलोसिटी को उल्टा कर लेता है और जिसको देखता है ना उसमें जाके जोड़ देता है। किसको जोड़ता है? अपनी वेलोसिटी को जोड़ता है ना। अपनी वेलोसिटी को पहले उल्टा कर लेता है और जिसको देखता है उसमें जाके अपनी वेलोसिटी जोड़ देता है। जैसे मान लो यहां पे ए बी को देखेगा तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बिना फॉर्मूला के डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? देखो, ए कौन है? ऑब्जर्वर। ए की वेलोसिटी कहां है? पीछे। ये अपनी वेलोसिटी को उल्टा करेगा पहले और जाके जिसको देख रहा है उसमें चिपका देगा। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वी बी प्लस वी ए। ये आएगा। दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी वी बी प्लस वी ए हो जाता है। फॉर्मूले से भी वही आएगा। देखो वी बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, वी ए पीछे चल रहा है तो ये खुद निगेटिव है और इसको सबट्रैक्ट करोगे तो वी ए माइनस रखोगे, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो यहां पे जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनना। ए क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी को उल्टा करेगा पहले, उसकी वेलोसिटी आगे उल्टा करेगा, पीछे आ जाएगा और जाके बी में चिपका देगा। तो इफेक्टिव वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अरे यार, जो ऑब्जर्वर होता है अपनी वेलोसिटी का उल्टा कर लेता है, अपनी वेलोसिटी को उल्टा कर लेता है और जिसको देखता है ना उसमें जाके अपनी वेलोसिटी चिपका देता है। जो उल्टा किया हुआ है उसको चिपका देगा। देखो यहां पे ए पीछे चल रहा है, ये अपनी वेलोसिटी ए के पीछे है, इसको उल्टा करेगा और जिसको देखेगा ना दुनिया में उसको जाके उसमें जाके चिपका देगा। तो देखो ये पीछे है, क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी को उल्टा करेगा, तो आगे करेगा, इसमें चिपका देगा। और देखो यहां पे देखो ए है, इसकी वेलोसिटी कहां भी? आगे है, उल्टा करेगा और फिर बी में चिपका देगा। तो बताओ वी बी माइनस वी ए दिखाई देगा। समझ आ गया था? ये अपन ने 1D के केस में पढ़ा था। जब ऑब्जेक्ट एक लाइन पे चल रहे होंगे
यहां पे ऑब्जेक्ट स्पेस में कहीं भी चल सकता है 2D रिलेटिव मोशन में। तो देखो, ये मान लो ऑब्जेक्ट बी है, ये मान लो ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है ना। तो आरबी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फ्रॉम ग्राउंड बोल सकते हो। अगर मैं बोलूं कि बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये होगा साहब, ये एरो लगाओगे, एरो जिसकी तरफ होता है उसकी पोजीशन है, ये किसकी पोजीशन है, बी का, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो ये होगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, अच्छे से बताओ, आर बी माइनस ऑफ आर ए, ऐसे तो सिखाया था यार। जो ऑब्जर्वर होता है अपनी वेलोसिटी को, अपनी पोजीशन को, अपनी एक्सेलरेशन को उल्टा कर लेता है और जिसको देखता है उसमें चिपका देता है। तो देखो, माइनस ऑफ आर ए का मतलब क्या है कि माइनस आर ए को मैंने इसमें ऐड किया है, एक ही बात है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दे, सेम अप्रोच से मैंने 1D में भी आपको पढ़ाया था, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो आर बी ए क्या होगा, वी वी ए इज इक्वल टू वी वी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर। 1D में या तो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस बी वी माइनस बी ए होगा या वी वी प्लस बी होगा। अगर एंगल 0 डिग्री है तो ये आएगा, 180 डिग्री पे ये आएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, एडिशन नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। बट यहां पे जो एंगल है वो तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1D में, वो मैग्नीट्यूड वी ए प्लस बी वी से लेकर के वी ए माइनस बी वी माइनस बी ए तक होगा। लेकिन 2D में हो सकता है कि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो। मान लो बी यहां चल रहा है वी ए से, सॉरी वी बी स्पीड से, ए यहां चल रहा है वी ए से, एंगल इन दोनों के बीच बताओ। तो कुछ भी हो सकता है 0 से 180 के बीच में। अगर कुछ भी हो सकता है तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो बी वी प्लस वी ए होगा, जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। इससे इक्वल होगा या उससे कम हो सकता है। मिनिमम कितना होगा, वी बी माइनस वी ए, जब उनके बीच का एंगल, किनकी, वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, या उससे 0 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये आएगा। तो देखो, ये जो तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो वी बी माइनस वी ए से लेकर के वी बी प्लस वी ए के बीच में आएगा। अच्छा, एक बात तो आप जानते हो, वी बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ए बी। पक्की बात है, ये जानते हो क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें b की वेलोसिटी में से a को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ पे a की वेलोसिटी में से b को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो उल्टा ही तो हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर a b को देख रहा है उधर जाता हुआ, a b को देख रहा है उधर जाता हुआ, तो b a को कहां जाता हुआ देखेगा, एकदम नीचे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई दे। मान लो a ने देखा b को आगे जा रहा है, b ने देखा a को आगे जा रहा है ना। अगर ए देख रहा है कि बी आगे जा रहा है तो बी ए को देखेगा पीछे जा रहा है। हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। 200% एक दूसरे के अपोजिट होगा। एक सिंपल केस ले लेता हूं मैं। मान लो कि ये है तेरा वेलोसिटी वी ए और ये है वेलोसिटी वी बी। विजुअलाइज करने के लिए एक सिंपल केस लिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा ये बात? ये वी ए, ये वी बी। वी बी ए क्या होगा, तो वी बी ए होगा, देखो वी बी ए का क्या मतलब होता है, देखो वी बी ए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी को ऐड कर दो, वेलोसिटी ऑफ वी में ऐड कर दो माइनस ऑफ वी ए। तो वी ए तो इधर है, माइनस ऑफ वी ए इधर आएगा, और वी बी में अगर माइनस ऑफ वी ए ऐड कर दूंगा तो इन दोनों का एडिशन इधर आएगा। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये होगा बेटा। कई बार बच्चे गलती करते थे, सर ए आगे जा रहा है बी ऊपर जा रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी को जब देखा जाएगा तो कहीं बीच में जाता हुआ दिखाई देगा। अरे भाई, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एडिशन थोड़ी ना होता है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एडिशन थोड़ी ना होता है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है। बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं देख रहा हूं, बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो बी के वेलोसिटी में ऐड करूंगा माइनस ऑफ वी ए। क्या ऐड करूंगा, माइनस ऑफ वी ए। तो ये होगा तेरा बी वी ए। अच्छा, आप सुनना अच्छे से, ए का वेलोसिटी बताओ बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, बी ऑब्जर्वर है तो अपनी वेलोसिटी को पहले उल्टा करेगा, ये माइनस वी बी करेगा और फिर इसमें जोड़ देगा, तो ये कहीं इस डायरेक्शन में दिखाई देगा। देखो ये क्या होगा, वी ए बी, बी के रिस्पेक्ट में। अरे भाई, जिसका वेलोसिटी निगेटिव करके जोड़ोगे वो ऑब्जर्वर होगा। तो ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में इधर आया, मतलब ये बी है, और बी जब ए को देखेगा ना तो इस डायरेक्शन में चलता हुआ देखेगा, और ए जब बी को देखेगा तो इस डायरेक्शन में चलता हुआ देखेगा। देखो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है या नहीं है। देखो बहुत ईमानदारी से एकदम बेसिक इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे समझाया आपको। क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई? क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये कहानी समझ में आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
VB माइनस BA से लेकर के जब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, सिर्फ VA प्लस VB के बीच आएगा, है ना, इसके इक्वल या इसके बीच आएगा। क्या ये कहानी समझ में आ गया? अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट कहानी समझिएगा, कंडीशन ऑफ कोलिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होता है सर? कंडीशन ऑफ कोलिजन, बेटा ये सब लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखना है कि जब दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल हो, दोनों के वेलोसिटी के बीच, दोनों के बीच मतलब दोनों के मोशन के बीच, और क्या लोगे यहाँ पे दोनों के वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा। ठीक है बेटा, अगर एंगल कुछ भी हो तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये होगा। ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में हमेशा माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये किसके रिस्पेक्ट में देखा आपने? ए के रिस्पेक्ट में। किसको देखा? बी को, तो बी को तो एज इट इज रहने दूंगा, जिसके रिस्पेक्ट में देखता हूं उसको उल्टा करके उसमें जोड़ दूंगा, तो वी ए का उल्टा होगा माइनस ऑफ वी ए ये, और इसको इसमें जोड़ दूंगा तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में आएगी, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में आएगी, और बी को उल्टा कर दिया अगर मैंने, ए में जोड़ दिया तो ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा। क्या कहानी समझ में आ गया? अब कंडीशन ऑफ कोलिजन देखो, मान लो ए के रिस्पेक्ट में बी को देख रहे हो, तो ए है रिलेटिव पोजीशन का डायरेक्शन, बी का रिलेटिव पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। ए जब देख रहा होगा तो ए खुद को कैसा देखेगा? रेस्ट में। जब ए को ऑब्जर्वर मानोगे तो ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, तो खुद को रेस्ट में देख रहा है। और मान लो ए बी को देखता है इस तरफ जाते हुए और खुद को रेस्ट में महसूस कर रहा है, और बी को देखता है इस डायरेक्शन में जाते हुए, तो कभी भी कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन कब होगा? मान लो कि तुम यहां हो, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं ना कि तुम इधर जा रहे हो, तो तुम मेरे पास थोड़ी ना आ रहे हो यार। कोलिजन तभी होगा ना जब तुम मुझे, मैं अपने आप को देखूंगा तो रेस्ट में मानूंगा। कोलिजन तभी होगा जब मुझे तुम दिखाई दोगे मेरी तरफ आते हुए, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में तुम्हारी पोजीशन कहां है? आगे, और तुम मुझे आता हुआ किधर दिखाई देने चाहिए? इस तरफ। तभी तो कोलिजन होगा ना यार, तभी तो कोलिजन होगा ना। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या हो गया? देखो, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए। मान लो इस डायरेक्शन में अगर आ गया वी बी ए, मतलब ए बी को इधर देख रहा है और बी इसको आता हुआ इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, तभी तो कोलिजन होगा। तो एग्जैक्टली क्या हो गया? अपोजिट हो गया, एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। यहां पे देखिएगा जो मैं कंडीशन ऑफ कोलिजन लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन, तो ये रहा रिलेटिव पोजीशन, ये है तुम्हारा रिलेटिव पोजीशन का वेक्टर। इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसी को तो यूनिट वेक्टर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यहां पे माइनस साइन लगा दो। ये किसका डायरेक्शन आ गया? ये असल में है क्या? कि वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है। किसका यूनिट वेक्टर है? बी के रिलेटिव पोजीशन का ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ये बी का पोजीशन का डायरेक्शन है ए के रिस्पेक्ट में, और बी की वेलोसिटी एग्जैक्टली अपोजिट होनी चाहिए। मतलब वी वी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, वी वी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। ये है तुम्हारा कंडीशन ऑफ कोलिजन। ये क्या है बेटा? कंडीशन ऑफ कोलिजन। ये सवाल एग्जैक्टली पूछा था नीट 2016 में। नीट 2016 में एग्जैक्टली यही कंडीशन डिस्क्राइब करके कंडीशन ऑफ कोलिजन आपसे पूछ लिया था। ये रहा कंडीशन ऑफ कोलिजन। क्लियर है? अब इसको थोड़ा और समझिए। मान लीजिए यहां पे मान लीजिए कि ए है ये, और ये इधर जा रहा है, और ये बी है, ये इधर जा रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअल मोशन है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लो एक्चुअल मोशन है। ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। अब जमीन पे बैठ के तुम बताओ क्या कोलिजन होगा? अरे कैसे होगा भाई? ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो कोलिजन होगा ही नहीं। अब रिलेटिव में देखो कि कोलिजन हो सकता है नहीं। तो देखो, ए के रिस्पेक्ट में जब अपन चीजों को देखते हैं तो क्या करते हैं? ए अपनी वेलोसिटी को पहले उल्टा करता है, तो इधर लेगा और जाके इसमें जोड़ देगा, तो इधर जोड़ देगा, ये भी है, तो ये अपने आप को रुका हुआ महसूस करेगा। इसको इधर जाता हुआ देखेगा तो कोलिजन हो ही नहीं सकता कभी। अरे भाई, ये अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहा है, इसको इधर जाते हुए देख रहा है, तो कोलिजन कभी हो ही नहीं सकता। समझ आ रहा है थोड़ा? अब देखो, एक काम करते हैं काम क्या करते हैं वो देखो। मान लो कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है ए और ये है बी इधर चल रहा था,
वी बी से, है ना, बी इधर चल रहा है और ए बेटा इधर चल रहा है। क्या अब कोलिजन हो सकता है? हाँ, अब कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी तो है। कोलिजन हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, बट कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी है। कैसे? ए की वेलोसिटी को उल्टा करो। ए को अगर आप ऑब्जर्वर बनाते हो तो ए खुद को कैसा मानेगा? अपने आप को रेस्ट में। तो वेलोसिटी ए की है इस तरफ, लेकिन अगर इसको ऑब्जर्वर बना दोगे तो ये अपने आप को कैसा महसूस करेगा? रेस्ट में। इसकी वेलोसिटी को अपोजिट करो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करो और इसमें ले जाके जोड़ दो। अब अच्छे से सोचो कि ए अपने आप को रेस्ट में महसूस करेगा और अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा ए, और फिर इसको देखेगा ये कहां चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? अब अगर ऐसा हुआ, मान लो एंगल है ये थीटा है और ये एंगल है कुछ थीटा बी। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे इधर है इतना, वर्टिकल से थीटा ए बना रहा, तो ये भी थीटा ए बनाएगा, जस्ट अपोजिट ही तो किया है मैंने बस। तो इसका कंपोनेंट होगा वी ए कॉस थीटा ए, बिल्कुल होगा सर। और इसका कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ वी वी कॉस थीटा बी। अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल हो गया, मतलब ए अपने आप को रेस्ट में देख रहा है और इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ ए का और बी का वेलोसिटी नीचे की तरफ इक्वल हो गया, मतलब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट वेलोसिटी बी का ए के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में बचेगा, इसके लाइन ज्वाइनिंग की तरफ बचेगा। तो अभी बात हुई थी कि रिलेटिव पोजीशन, बी का रिलेटिव पोजीशन इनके लाइन ज्वाइनिंग की तरफ होगा। अरे भाई ए यहां से रुक के बी को देखेगा तो बी को तो यही देख रहा है ना। अरे भाई देखो, ओरिजिन से, ग्राउंड से बी का पोजीशन ये है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन ये है। अरे भाई ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन ये है, और अगर बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, ए अपने आप को रुका हुआ तभी महसूस करेगा जब ए अपनी वेलोसिटी उल्टा करके बी को दे देगा। ए अपने आप को रुका हुआ तभी महसूस करेगा जब ए अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके बी को देगा। तो ए अपनी वेलोसिटी उल्टा करके, देखो इधर ए रहा ना, अपनी वेलोसिटी इधर है, उल्टी करेगा तो इधर होगा, इधर जाके इसमें चिपका देगा। 1D का रिलेटिव मोशन का पूरा लेक्चर देखिए, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पूरा मैंने बताया 1D रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे देखते हैं। सुनिए, ये अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे दिया। अब जैसे ही उल्टा करके दिया तो रिलेटिवली बी इसको इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर बी इसको इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है तभी तो ए के पास पहुंच के कोलिजन होगा। मतलब यहां से दूसरा एक कंडीशन ऑफ कोलिजन निकल के आ रहा है जो आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अच्छे सोचो क्या निकल के आ रहा है। क्या इनका रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव पोजीशन के अपोजिट होना चाहिए? वो तो होना ही चाहिए, वो तो लिख ही लिया आपने। लैंग्वेज में लिखा है द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन के डायरेक्शन के निगेटिव की तरफ होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये तो लिख लिया आपने। दूसरा क्या कंक्लूजन है, यहां से देख के बताओ, यहां से देख के बताओ, और तुम्हें समझ आना चाहिए। क्या आना चाहिए देखना, वी ए का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ और वी वी का भी एक कंपोनेंट नीचे की तरफ। कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी, देयर वेलोसिटी along the perpendicular to the line joining। ये perpendicular लिखा है बेटा, perpendicular to the line joining, perpendicular to the line joining must be same। ये कौन सी बात हुई सर? perpendicular to the line joining अगर उनका velocity सेम है तभी वो कोलिजन होगा। ये कंडीशन ऑफ कोलिजन आ गया भाई साहब। ये कंडीशन ऑफ कोलिजन क्यों आया? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अच्छे बच्चे को थोड़ा सा विजुअलाइज हो गया होगा। क्या विजुअलाइज हो गया होगा? देखो, वीए का ये कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर और वीवी का कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर अगर सेम होगा तभी ए के रिस्पेक्ट में जब बी का वेलोसिटी देखोगे तो ए अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसमें चिपकाएगा और ये दोनों कैंसिल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा। मान लो इसकी वेलोसिटी है नीचे 10, इसकी वेलोसिटी नीचे क्या है 10 और इसकी वेलोसिटी नीचे है 5, तो सेम नहीं है। तो जब ए के रिस्पेक्ट में इसको देखोगे तो ए जो नीचे की तरफ 10 है उसको उल्टा करके इसमें दे देगा,
तो ऊपर 10 दिखाई देगा b का वेलोसिटी और नीचे 5 है, तो b इसको इस डायरेक्शन में 5 से जाता हुआ दिखाई देगा, तो कभी भी a के पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जब a ऑब्जर्वर बना तो a अपने आप को रोक लिया और b ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है 5 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर मान लो 1000 मीटर पर सेकंड से भी आ रहा है, अगर ऊपर 5 से जा रहा है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ ऊपर निकल जाएगा, तो इस लाइन पर चलता हुआ दिखाई देगा, कोलिजन होगा ही नहीं। कोलिजन होने के लिए ज़रूरी है, देखो मैं समझ रहा हूँ रिलेटिव मोशन का लेक्चर, 2D रिलेटिव मोशन का लेक्चर स्टार्ट ही किया और बहुत मुश्किल बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। हो सकता है मैं ये लेक्चर के लास्ट में समझाता या नेक्स्ट लेक्चर में समझाता तो आपको थोड़ा आसान लगता। देखो रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन भी बहुत ईजी है, क्वेश्चन एकदम बिना कैलकुलेशन के मैं कर दूंगा, चाहे वो रिवरमैन की बात हो या रेनमैन की बात हो या कोई सा भी बात हो, बिना कैलकुलेशन के मैं आंसर निकालना सिखा दूंगा बेटा। लेकिन ये वाली बात थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ये कंसेप्ट है। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 आया है, असल में वो एक ही है असल में वो एक ही कंडीशन ऑफ कोलिजन है बेटा। ए के रिस्पेक्ट में बी इस डायरेक्शन में तभी आता हुआ दिखाई देगा जब इसके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर इनका वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होगा, तभी तो जब आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो इस कंपोनेंट को उल्टा करके इसमें जोड़ेगा तो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर इनका रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। अच्छा एक और बात, इसको मैं आसान बना देता हूँ, मेरे दिमाग में अब आया, मैं आसान बना देता हूँ। देखो कोलिजन तभी होगा जब इनका रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग हो, रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग हो, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर 0 हो। अरे भाई रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर 0 हो, और रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर 0 कब हो सकता है? रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर 0 कब हो सकता है? जब इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग और इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सेम हो, तभी तो 0 हो सकता है। नहीं तो अभी आपने देखा था, मान लो ए इस डायरेक्शन में चल रहा है VA से और बी इधर जा रहा है, जब आप इसका लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर लोगे और इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करेगा और इसमें जोड़ देगा, तो आपको इफेक्टिवली ए के रिस्पेक्ट में बी बहुत रफ्तार से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा और कभी कोलिजन इनके बीच नहीं हो पाएगा, कभी भी इनके बीच कोलिजन नहीं हो पाएगा। क्या कहानी आपको समझ आया? स्क्रीन पॉज करके आपको सिस्टमैटिकली लिखना है, जो मैंने पहले पढ़ा है उसको पहले लिखना है, चाहे तो आप पीछे ले जाएं और फिर पॉज करें, पहले ये वाली कहानी लिख लें। यहाँ पे लिख लें कि रिलेटिव मोशन इन 1D की हमने बात करी, 1D रिलेटिव की बात करें, जब वेलोसिटी के बीच में 1 डिग्री और 0 डिग्री एंगल होगा तो क्या होगा, ये हमने बात की, तो ये पहले लिख लो। फिर यहाँ से कंप्लीट कहानी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चिंता करने की बात नहीं, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको लिखिए पहले, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन देखिएगा। ये पहला सवाल लिखा है मैंने, बट ये सवाल अगर आप समझ गए तो ये एक सवाल 10 क्वेश्चन के बराबर है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, ये ट्री है जो ग्राउंड पे है, ऑब्वियसली ट्री रेस्ट में होगा। ये है रामलाल जो आगे की तरफ चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। कहाँ जा रहा है? आप बोल सकते हैं कि ये ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रामलाल कहाँ भाग रहा है? ईस्ट में, ठीक है ना। ये ग्राउंड है, रामलाल कहाँ भाग रहा है? ईस्ट में। और मैं MR ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, मैं ऊपर उड़ रहा हूँ हवा में। अब कैसे उड़ रहा हूँ ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, सर ऊपर कैसे जा रहे हो, तुम्हें क्या मतलब भाई, मैं जा रहा हूँ ऊपर, मेरी मर्जी। तुम मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ आए, मैं ऊपर निकल जाऊँगा, 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर हवा में उड़ रहूँगा मैं। मेरा एक्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ कह सकते हो। कहाँ जा रहा हूँ? नॉर्थ की तरफ। और तुम्हें मेरे पास आना है, रामलाल भागते हुए आ रहे हो 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, कहानी समझ में आ गया। और एक बर्ड है, देखो बर्ड जैसा भी बना है ये बिल्कुल बर्ड है। ये 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट से 37 डिग्री से, एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल पे 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, मतलब ये XY प्लेन में चल रहा है, ये ईस्ट नॉर्थ प्लेन में चल रहा है। देखो ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से, ये सिचुएशन है। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्री। ये ट्री, ठीक है ना, ट्री मतलब ये ग्राउंड हो गया, ट्री मतलब ये क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कह सकते हो। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री पे, सॉरी 37 डिग्री, 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री पे। अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ के पूछ लूँ आपसे, तो इस 5 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 5 cos 37। cos 37 बताइए क्या होता है? 4/5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 4i कैप। मतलब वेलोसिटी ऑफ वर्ड का x कंपोनेंट होगा 4i कैप।
और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वर्ड का वाईएथ कंपोनेंट 3j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्री लिख सकते हैं आप 4i कैप प्लस 3j कैप, और ट्री खुद रेस्ट में तो ये आ गया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू ट्री क्या होगा 4i कैप, क्यों ट्री रेस्ट में है ना, ग्राउंड है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ mr मतलब m विथ रिस्पेक्ट टू ट्री क्या होगा 3j कैप। ये बहुत सिंपल कहानी, इसमें कोई खास डिस्कशन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, बताओ क्या होगा, है ना, समझ रहे हो ना, वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो क्या लिखोगे वेलोसिटी ऑफ वर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल, यही तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है साहब। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वर्ड बताइए कितना है, वेलोसिटी ऑफ वर्ड है 4i कैप प्लस 3j कैप, लिखिए सिंपल लिखिए 4i कैप प्लस 3j कैप। अब 2D रिलेटिव मोशन में एग्जैक्टली उल्टा करके आप दे तो दोगे, लेकिन मान लो एंगल बीच में कुछ और हुआ तो, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी बताइए क्या है, वेलोसिटी ऑफ वर्ड 4i कैप प्लस 3j कैप, देखो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस वीआर वेलोसिटी ऑफ रामलाल। वेलोसिटी ऑफ रामलाल कितना है, तो रामलाल की वेलोसिटी है 4i कैप, तो यहाँ पे रख दो 4i कैप माइनस 4i कैप। ढंग से देखेंगे तो ये 4i कैप प्लस में, ये 4i कैप माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल आएगा 3j कैप। वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल आएगा 3j कैप। 3j कैप को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा। ये क्या है, VBR वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर आप बताओ आपको वर्ड कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू MR, M लिख लेता हूँ बस। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ MR। वेलोसिटी ऑफ वर्ड बताइए क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप, ये तो सिंपल है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ MR, देखो ये वेलोसिटी ऑफ MR 3j कैप, तो 3j कैप। अब देखिए तो ये 3j कैप कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 4i कैप। क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू MR। वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू MR इज 4i कैप। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू MR। अब एक बात बताओ, मैं बोलूँगा, मैं कह रहा हूँ कि वर्ड आगे आ रहा है, देखो ना, ये देखो 4i कैप आया है। मैं क्या करूँ, मेरे से पूछो कि बताओ सर वर्ड किधर उड़ रही है, चिड़िया कहाँ उड़ रही है, मैं बोलूँगा चिड़िया तो मेरे तरफ आ रही है सीधा। देखो ना, मुझे क्या दिखाई देगा, चिड़िया मेरे तरफ आ रही है 4 मीटर पर सेकंड से। और रामलाल को क्या दिखाई दे रहा है कि सर चिड़िया रामलाल रामलाल रामलाल, ये बोला चिड़िया सर ऊपर जा रही है। और मान लो तेरा दोस्त यहाँ पे ट्री पे बैठा है, एक दूसरा रामलाल, इससे पूछो चिड़िया कहाँ जा रही है, तो बोला सर चिड़िया तो XY प्लेन में जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, बताओ। जमीन से देखोगे तो चिड़िया XY प्लेन में 5 मीटर पर सेकंड चलता हुआ दिखाई देगा, ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो चिड़िया तुम्हें 5 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे उड़ता हुआ दिखाई देगा। मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँ नहीं चिड़िया तो मेरी तरफ आ रही है, और रामलाल से पूछोगे तो बोले नहीं चिड़िया तो ऊपर जा रही है। तो असल में चिड़िया जा कहाँ रही है, कौन सही है, सब सही है अपने अपने रिस्पेक्ट में। और यही रिलेटिव मोशन का आश्चर्यजनक रिजल्ट है, ये सरप्राइजिंग रिजल्ट है जिससे बच्चे घबराते हैं। तो तुम यहां पे अपने बुद्धि पे कम भरोसा करोगे और मैथमेटिक्स पे फॉर्मूले पे ज्यादा भरोसा करोगे। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको चिड़िया आगे आते हुए दिखाई दे रही है और इसको चिड़िया ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई मैं भी तो चल रहा हूं, ये भी तो चल रहा है। अरे चलो अपने लॉजिक से करते हैं, है ना, रिलेटिव। सर अपना लॉजिक क्या, अरे जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसके वेलोसिटी को उल्टा करके जिसको देख रहे हो उसको दे दो। तो देखो मैं ऊपर जा रहा हूं, मेरे रिस्पेक्ट में अगर बर्ड को देखोगे, क्या मेरे रिस्पेक्ट में अगर बर्ड को देखोगे तो मेरी वेलोसिटी ऊपर है 3j कैप, इसको उल्टा करोगे तो 3 नीचे आ जाएगा, नीचे जाके इसको दे दो, इसको 3 नीचे दे दो, तो देखो 3 नीचे 3 ऊपर, कैंसल, आगे बचेगा 4। तो मुझे ये बर्ड आगे 4 से आता हुआ दिखाई देगा। कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं, यही आया फॉर्मूले से। और रामलाल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो रामलाल की वेलोसिटी आगे है, रामलाल की वेलोसिटी आगे है, इसको उल्टा करोगे और इसमें जाके चिपका दोगे, कितना 4, ये 4 पीछे और ये 4 आगे, कैंसिल हो जाएगा। इसको एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा कि इस चिड़िया का मुंह ना ऐसा है, टेढ़ा है, और ये बर्ड चिड़िया एग्जैक्टली ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। रत्ती भर भी, एक रत्ती भर भी इस रामलाल को चिड़िया आगे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, और मुझे रत्ती भर भी चिड़िया ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, सीधा आगे आता हुआ दिखाई देगा। यह है रिलेटिव मोशन का चमत्कार। समझ आ रहा है थोड़ा सा कि सब ऊपर से जा रहा है? देखो ना यार,
रिलेटिव मोशन तुमने नहीं पढ़ा, अपने आप को रोक लो। जिस तुम देखना चाहते हो ना, तुम रामलाल हो, देखो तुम देखना चाहते हो ना, तो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करो। पहले आगे था ना, पीछे 4 करो, इसको दे दो। पीछे 4, आगे इसका 4 था, कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें एग्जैक्टली ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। मुझे, तो मैं अपनी वेलोसिटी को नीचे करूंगा, जाके इसको दे दूंगा, ये नीचे 3 ऊपर 3 कैंसिल हो जाएगा, मुझे आगे आता हुआ दिखाई देगा। कहानी समझ में आ रहा है? अच्छा सर, ये तो ठीक है। एक काम करो, चिड़िया से पूछो रामलाल कहाँ जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, ये होगा VR माइनस VB। अब इस फॉर्मूले से निकालो या डायरेक्टली बुद्धि यूज करो। अगर तुम्हें VBR पता है, यही तो निकाला है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, उसमें माइनस करके ले लो, लिख लो, बस डायरेक्ट आ जाएगा। ये तो अभी पता है, VRB माइनस ऑफ VBR होता है यार। VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VAB, VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBA होता है। तो माइनस लगा दो बस, बताओ क्या आ जाएगा। बोलो VR क्या था? BR था 3J कैप, तो ये दिखाई देगा माइनस 3J कैप। और ज़्यादा बुद्धि थोड़ी देर में कहीं बेहोश कोने में पड़ा हुआ मिलेगा तू, सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, चल देख इधर पे। अगर तुमने बर्ड से पूछा कि बताओ ये रामलाल कहाँ, तो बर्ड देखेगा इसको बड़े गौर से और बोलेगा ये तो नीचे गड्ढे में जा रहा है, बचाओ इसको। ये इसको रामलाल को नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तुम्हें लगा नहीं सर रामलाल तो आगे जा रहा है, अरे भाई ये नीचे जाता हुआ दिखाई देगा इसको। सर ऐसे कैसे? तो देखो बेटा, पहला लॉजिक, अगर इसने चिड़िया को ऊपर जाता हुआ देखा है तो चिड़िया इसको नीचे जाते हुए देखेगा, सिंपल है। और दूसरी बात, चिड़िया को ऑब्जर्वर बना रहे हो तो इसकी वेलोसिटी ऊपर 3 आगे 4, उल्टा करो, पीछे 4 नीचे 3, पीछे 4 नीचे 3, 4 से 4 कैंसिल, रामलाल नीचे जाता हुआ दिखाई देगा सीधा गड्ढे में। बताओ क्या दिक्कत है? अच्छा चिड़िया से पूछो कि MR कहाँ, वेलोसिटी ऑफ MR विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, ये बोलेगा माइनस ऑफ BMR। और BMR क्या निकाला था हमने? 4I कैप, तो यह जाएगा माइनस 4I कैप। पीछे जमीन पे बैठ के, ग्राउंड पे बैठ के अगर मुझे कोई देखेगा तो मुझे ऊपर जाता हुआ देखेगा। और ये वर्ड जो मुझे देख रही है, अरे ये तो आदमी नीचे जा रहा है, ये कैसा मास्टर है? ना 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 ना, सॉरी, पीछे भाग रहे, इधर पीछे भाग रहे इस डायरेक्शन में, जबकि मैं इस डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा हूँ। लेकिन ये देखेगा ना, तो सही बता रहा हूँ बेटा, ये सब देखेगा ना तो मुझे देख कैसा महसूस करेगा, मैं जमीन पे दौड़ रहा हूँ पीछे की तरफ। समझ में आया? आगे देखो, वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू MR क्या होगा? ये सर होगा VR माइनस VMR। बोलो VR क्या है? 4I कैप माइनस VMR बोलो 3J कैप। ये होगा। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। डायरेक्शन कैसे देखते हो? देखो 4I कैप मतलब आगे की तरफ 4 और नीचे 3, नीचे 3 और आगे 4, तो नेट ये दिखाई देगा। मतलब जब मैं देखूंगा इस रामलाल को तो मुझे इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। अरे अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें चिपका दूंगा तो ये आगे जा रहा था, अपनी वेलोसिटी में उल्टा करके इसमें जोड़ दूंगा तो इधर जाता हुआ दिखाई देगा। कितने एंगल पे? ईस्ट से या एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे? तो देखो बेटा, ये नेट वेलोसिटी है जो मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। निकाल लो 4 और 3 का सम, 90 डिग्री पे 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कितने डिग्री पे? तो ये परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो 37 डिग्री। बहुत ईजी है। अच्छा ये देखो, वेलोसिटी ऑफ MR, अगर तुम मुझे देखते हो तो क्या करोगे? इस वेलोसिटी का उल्टा कर दो, तो माइनस 4I कैप प्लस 3J कैप, मतलब माइनस 4I कैप मतलब I कैप में पीछे 4 और J कैप में ऊपर ये 3। नेट वेलोसिटी इधर होगा और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? अरे भाई ये इधर है तो इसके अपोजिट ही तो होगा। अच्छा ये एंगल बताइए कितना होगा? ये एंगल तो बेटा ढंग से देखो, यहाँ से एंगल देख रहे हो तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर थे तो सॉरी ये 4 था, ये परपेंडिकुलर तो 4/3, तो tan यहाँ से अल्फा देखोगे तो tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर 4 बटा बेस 3, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो वर्टिकल एक्सिस से कितने एंगल पे जाता हुआ दिखाई दूंगा? मैं रामलाल को इधर दिखाई दूंगा 53 डिग्री पे जाता हुआ। ये होगा VMR विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। समझ आया क्या कहानी? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है क्या? नहीं, बहुत आसानी से मैंने ये चीज़ें आपको समझाया है।
स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, क्योंकि ये अकेला एक सवाल कई सवाल के बराबर है, क्योंकि कई सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे निकाली है। अकेला ये सवाल कई क्वेश्चन के बराबर, और ये समझ गए तो रिलेटिव मोशन आपको धीरे धीरे थोड़ा समझ आ जाएगा। स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, टू शिप ए एंड बी, ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी va along ईस्ट, ए ईस्ट की तरफ va स्पीड से जा रहा है, b इज मूविंग विथ वेलोसिटी vb एट एन एंगल थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एट एन एंगल थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट से नॉर्थ की दिशा में थीटा एंगल पे, ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में थीटा एंगल पे स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऐसे जा रहा है। पूछा क्या है, द शिप मूव सच दैट बी ऑलवेज रिमेन्स नॉर्थ ऑफ ए, मतलब ए यहां पे है तो बी यहां पे उसको नॉर्थ में जाता हुआ नॉर्थ में दिखाई देगा। जब ए यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ए आगे की तरफ चल रहा है, तो बी उसको यहां दिखाई देना चाहिए। ए के रिस्पेक्ट में बी ऑलवेज नॉर्थ में है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी आगे जा ही नहीं रहा। ऐसा कैसा हो, कब हो सकता है कि बी हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे? कैसा हो सकता है? हाँ, अगर बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए की डायरेक्शन में ईस्ट में 0 हो, बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में ईस्ट डायरेक्शन में 0 होगा, तभी तो ये सिर्फ नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई देगा। इन नंबर ऑफ सवाल ऐसे पूछते हैं। 2D रिलेटिव मोशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये। XY प्लेन में आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्पेस में बी जा रहा है और ए आगे जा रहा है। अब इन दोनों के वेलोसिटी का रेशियो क्या होना चाहिए कि ए को बी हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देना चाहिए, वो ईस्ट में दिखाई ही ना दे जाता हुआ। ईस्ट में जा रहा है वो अलग बात है, ए को दिखाई नहीं देना चाहिए कि वो ईस्ट में जा रहा है। इसका मतलब बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में नॉर्थ में होना चाहिए, तभी तो नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब ईस्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे देखते हैं? फॉर्मूला नहीं लगाना, मैंने बताया था, बुद्धि लगाना। बुद्धि कैसे लगाओगे? देखो ये रहा बी। अब बी का एक्स में वेलोसिटी कितना है? वीवी कॉस थीटा ईस्ट में एक्स में, और ऊपर क्या है? वीवी साइन थीटा। ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ए की वेलोसिटी को उल्टा कर लो और जाके बी को दे दो। जैसे बी को दोगे तो इस तरफ दोगे वी को, ये वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन ए को दिखाई देगा। अपनी वेलोसिटी उल्टा करके बी में चिपका देगा, फिर बी को जाता हुआ देखेगा। अब ये बी को ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब एक्स में जाता हुआ नहीं देख रहा है। अगर एक्स में जाता हुआ नहीं देख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वी ए वेलोसिटी वीवी कॉस थीटा के बराबर होगा। क्या होगा? वी ए इज इक्वल टू वीवी कॉस थीटा। क्या पूछा आपसे? वी ए बाई वी वी, तो वी वी को यहाँ ले आइए, तो वी ए बाई वी वी इज इक्वल टू कॉस थीटा इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आंसर आ गया भाई। अब सिंपल ऐसे भी देख सकते हैं लॉजिकली, बी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी वी कॉस थीटा और ए का वेलोसिटी है वी ए। अगर इन दोनों का वेलोसिटी ईस्ट में सेम हो जाए तो ए को बी आगे जाता हुआ नहीं दिखाई दे। अरे भाई ये आगे 10 से जा रहा है, ये भी आगे 10 से जा रहा है, ये आगे 20 से जा रहा है, तो ये भी आगे 20 से जा रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी आगे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो वही तो बात है कि वी ए वी वी कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। देखिए वी ए वी वी कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। वी बी को आप नीचे लाएंगे, वी ए बाई वी बी क्या आ गया? कॉस थीटा। आंसर आ गया। क्या आपको समझ आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके कंप्लीट सवाल लिख सकते हैं, सवाल पूरा लिख लीजिए। ठीक है भाई, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा दूं, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साहब? बढ़िया सवाल है। रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन देखिए। क्या आपने को इसमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा? लेंदी कैलकुलेशन था? बिल्कुल भी लेंदी कैलकुलेशन नहीं था, बहुत इजी कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, टू पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30√2 along x एक्सिस एंड 45 डिग्री विथ x एक्सिस। दो हैं पार्टिकल A और B। A मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और ये मूव कर रहा है 30√2 से along x एक्सिस। दोनों x में जा रहा है क्या? नहीं, along x एक्सिस एंड 45 डिग्री विथ x एक्सिस। एक तो पूरा का पूरा x में जा रहा है और दूसरा x एक्सिस से 45 पे जा रहा है विथ स्पीड 30√2 से। देखो 30√2 along x एक्सिस एंड 45 डिग्री विथ x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब जो फर्स्ट है वो x एक्सिस में जा रहा है और जो सेकंड है वो x एक्सिस से 45 डिग्री पे जा रहा है। देन फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। अपने को क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। दो तरीका है, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a कर लीजिए वेक्टर फॉर्म में। तो करेंगे कैसे? तो 45 डिग्री पे तो कंपोनेंट ले लीजिए इसका, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ। इसको आई कैप बोल दीजिएगा, इसके एक्स कंपोनेंट को आई कैप बोल दीजिएगा, वाई कंपोनेंट को जे कैप बोल दीजिएगा। वेक्टर फॉर्म में कर लीजिए, या
ए के रिस्पेक्ट में देखना है तो एक काम करिए, ए को रेस्ट में मान लीजिए और इसकी जो वेलोसिटी उल्टा करके इसमें चिपका दीजिए। तो बी का डायग्राम फिर से बनाइए। 30√2 का एक्स कंपोनेंट होगा बेटा 30, कॉस 30√2 कॉस 45, कॉस 45 इज 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी होगा 30 और इसका वेलोसिटी पीछे करके दे दो तो 20। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। ये बी का वेलोसिटी तो असल में सिर्फ इतना ही था, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ए अपने आप को रेस्ट में मानेगा और अपनी वेलोसिटी जो ए का था उसको उल्टा करके बी में दे देगा। तो देखो 20 आगे था, उल्टा करके इसमें चिपका देगा। ठीक है, अब देखो बी ए तो 30 एंड 20 10i कैप, 10i कैप और 30j कैप, इज करेक्ट आंसर। 10i कैप प्लस 30j कैप। अच्छा, अगर आपसे एंगल पूछ रहा है, जैसे 45 पे जा रहा था बी, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे जाएगा, तो यहां से निकाल सकते हैं tan थीटा। अब ढंग से सुनिएगा, आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको x में 10 से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और y में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको 30 से, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस 3/1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। ये एंगल भी आप यहाँ से निकाल लेंगे, कोई खास बात नहीं है। क्या आपको ये कहानी समझ आया बहुत अच्छे से? नेक्स्ट देखिए बेटा, राम इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट। राम 6 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ राम इज 6 मीटर पर सेकेंड। जब भी ईस्ट नॉर्थ साउथ का क्वेश्चन हो तो आप ये डायरेक्शन सेंस यहाँ पे बना लेंगे, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ। राम 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है along ईस्ट। क्वेश्चन को पढ़िए और प्लॉट कीजिए। राम इज मूविंग along ईस्ट विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड अ कार इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड। ये भी 6 से चल रहा है। इन डायरेक्शन, इन किस डायरेक्शन में जा रहा है लिखा हो, इन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले आपका काम है कि डायरेक्शन को लोकेट करें। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री पे 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो आपसे पूछा है फाइंड VCR, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू राम। अब देखिएगा प्लीज, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू राम आपसे पूछा है। ये भी सवाल IIT का पूछा हुआ है और हर किताब में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बहुत लेंदी फॉर्मेट में पूछते हैं, मैं एकदम आसान करके आपको बताता हूँ, देखना ढंग से। ये ईस्ट में राम की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। देखो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री पर। ठीक है, क्या करना है आपको, राम के रिस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी बतानी है। तो राम के रिस्पेक्ट में राम कैसा होगा, रेस्ट में, तो खुद को रेस्ट में देखेगा और अपनी जो भी वेलोसिटी थी इसको इन्वर्स करके कार को दे देगा। इन्वर्स करके कार को देगा मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, अपनी वेलोसिटी आगे को ईस्ट में जो था उसको वेस्ट में करके कार में चिपका देगा, तो 6 हो जाएगा। अब ये दो वेक्टर बन गए वेलोसिटी के, 6 मीटर पर सेकेंड, ये 6 मीटर पर सेकेंड। ये 60 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए ये 120 डिग्री होगा। ये अगर 60 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, 6 और 6 का सम कर देंगे आप, यही करेंगे ना। अपनी वेलोसिटी उसने इन्वर्स करके, उल्टा करके जब इसको दे दिया तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखना है बस आपको। तो ऐसे दो वेक्टर का सम जिनका मैग्नीट्यूड 6 और 6 है, इक्वल है, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर के बराबर होगा 6 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया भाई। अब बच्चे को आश्चर्य होता है कि राम भी 6 से चल रहा है, राम भी 6 से चल रहा है, कार भी 6 से चल रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो स्पीड होगा वो भी 6 मीटर पर सेकेंड। तो मोशन इन प्लेन का ही तो खास बात है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन यही लिखोगे ना, VCR को क्या लिखोगे, VC माइनस VR लिखोगे। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, देखो VC वेलोसिटी ऑफ कार 6 मीटर पर सेकेंड, VR वेलोसिटी ऑफ राम इज 6 मीटर पर सेकेंड। बताओ राम की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी दोनों की सेम है और दोनों के बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन से भी देखो, दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उनके बीच में एंगल 60 है। अरे राम की वेलोसिटी अगर मैं सिर्फ प्लॉट करूं तो माइनस करूंगा ना यहाँ पे, तो राम की वेलोसिटी ईस्ट में है, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल 60। दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच एंगल 60 डिग्री है, तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, जो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अच्छा दूसरी बात सब ध्यान से सुनिएगा। सर आप तो यहाँ पे ऐड कर रहे थे, भाई मैं ऐड किसको कर रहा हूँ, मैं दो तरीके से सवाल को करना सिखाया हूँ, VC प्लस माइनस और VR। ये विजुअलाइज करना ईजी होता है।
आपको क्या करना है, ऐड करना है। किसको, VC और माइनस ऑफ VR, माइनस ऑफ VR पीछे हो जाएगा, या VC माइनस VR करे या VC प्लस माइनस ऑफ VR करे, एक ही बात है। अरे उसको सब्ट्रैक्ट करे या उसका निगेटिव वेक्टर लेके ऐड करे, एक ही बात है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया। कन्वेंशनल तरीके से किताबों में कैसे किया होता है, वो करते हैं कि 6 का कंपोनेंट ले लिया x की तरफ, ईस्ट की तरफ, और 6 का कंपोनेंट ले लिया नॉर्थ की तरफ, और ये आपका है ही VR, वेक्टर फॉर्म में करते हैं। लास्ट में जो रिजल्ट आता है फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आंसर यही आता है, 6 मीटर पर सेकेंड ही आता है। क्या आपको ये समझ आया? जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है, कंपोनेंट लेके किया ना भाई, यहाँ पे समझ आया? बहुत ईजी है ये, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके पहले लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। आपको बस डायग्राम पढ़ना, प्लॉट करना होता है क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको एक बार अच्छे से क्या करना होता है, डायग्राम को प्लॉट करना होता है, फिर आपको कहानी समझ आ जाता है। देखिए नेक्स्ट, बस appears to move in a northward with 20√3 मीटर पर सेकेंड टू अ मैन। मतलब वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मैन गिवन है, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बस गिवन है। बस appears to move मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है, बस एक्चुअल में नॉट मूविंग है। बस appears to move इन अ नॉर्थवर्ड मतलब नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे बस, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया 20√3 जे कैप बोल दीजिए नॉर्थ को, और ईस्ट को आप बोलेंगे आई कैप। बस appears to move in a northward with 20√3 मीटर पर सेकेंड टू a man moving in east. Okay, man itself moving in a east with 20 मीटर पर सेकेंड. Okay, right, 20 मीटर पर सेकेंड I cap. Then find velocity of bus with respect to ground. Actual velocity of bus क्या है, बस की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, कैसे करेंगे सॉल्व बेटा? तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मैन का क्या डेफिनेशन होगा, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन होता है वो बस होता है, वो एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अरे जब कुछ ना लिखा हो तो ग्राउंड ही तो मानोगे ना। अच्छा, ये तुम्हें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या गिवन है, 20√3 जे कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपसे पूछा है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये गिवन है। देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे रख दो 20 आई कैप, माइनस को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, 20√3 जे कैप प्लस 20 आई कैप। तो एक्चुअल में बस कहाँ जा रहा था, इस डायरेक्शन, कहाँ जा रहा था, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये था एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बस। आपको कैसे पता चला, देखो जे भी पॉजिटिव आई भी पॉजिटिव, तो ये प्लॉट कर सकता हूँ ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर आई निगेटिव होगा जे पॉजिटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता, जे निगेटिव आई पॉजिटिव, सोचो जे निगेटिव आई पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, दोनों निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अरे भाई ये तो सिंपल है ना, ये पॉजिटिव आई कैप है, ये निगेटिव आई कैप है, ये पॉजिटिव जे कैप है, ये निगेटिव जे कैप है, ये आ गया तुम्हारा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल दो। बताओ वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, 20 का होल स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई 3 तो 1200 एंड ये 400 1600 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। तो क्या आपको ये कहानी समझ आई? बहुत ईजी है। अच्छा सर इसका कोई आसान तरीका, बिना कैलकुलेशन के रिजल्ट बता दूंगा मैं। जो फंडामेंटल कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अगर आपको समझ आ गया होगा तो बिना कैलकुलेशन के रिजल्ट बता देता हूँ। चल देख, बिना कैलकुलेशन के रिजल्ट कैसे बताऊंगा, सुनना ध्यान से। बस appears to move in a northward, किसी आदमी को बस इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आदमी के रिस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी ये गिवन है, मतलब आदमी जो मैन है उसके रिस्पेक्ट में गिवन है। इसका मतलब मैंने खुद की वेलोसिटी इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। जिसके रिस्पेक्ट में आप चीज़ों को देखते हैं वो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ लेता है। तो मैन बस में अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा हुआ है, मतलब अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब तुम्हें एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए, तो एक्चुअल वेलोसिटी था बस का, लेकिन मैन ने क्या किया था, अपनी वेलोसिटी को उसमें सब्ट्रैक्ट किया था, तभी तो मैन के रिस्पेक्ट में है। तुम्हें एक्चुअल चाहिए ना, तो अपनी वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी को ऐड कर दे, ये कैंसिल हो जाएगा, बस की वेलोसिटी आ जाएगी, वही आंसर आया लास्ट में, देख ले। कंसेप्ट समझना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब बस की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, वो विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। जिसके भी रिस्पेक्ट में देखते वो अपनी वेलोसिटी को क्या करता है, निगेटिव
उल्टा करके उसमें जोड़ देता है, मतलब निगेटिव वेक्टर को उसने ऐड किया हुआ है, मतलब अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट किया इन शॉर्ट। तो मैन अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके बस को देख रहा है, तुम्हें बस की ओरिजिनल वेलोसिटी चाहिए तो मैन की वेलोसिटी ऐड कर दो। मैन की वेलोसिटी जैसे ही ऐड करोगे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बस की वेलोसिटी आ जाएगा। ये आंसर, ये जो 4 लाइन में तुमने किया वो डायरेक्ट आंसर तुम लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। बताओ बस की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कितना है साहब, 20√3 जे कैप। ये एक्चुअल वेलोसिटी बस की नहीं है, मैन के रिस्पेक्ट में। तो मैन ने क्या किया हुआ है बस के साथ, मैन जो देख रहा है बस को, उसमें उसने क्या करके देखा, अपनी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके देखा है। तो उसकी वेलोसिटी ऐड कर दो, तो मान लो x सब्ट्रैक्ट हुआ, x ऐड कर दो तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अरे भाई ये इसने सब्ट्रैक्ट किया हुआ ना इसमें, तो ये दोबारा मत करना, वो तो सब्ट्रैक्ट करके ही देख रहा है ना, तुम इसमें ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। कहानी समझ आई? बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है, बहुत ईजी है। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए बेटा। चलो, तो 2D रिलेटिव मोशन की ये बेसिक क्वेश्चंस है, कोई एक टाइप नहीं पढ़ रहे हम लोग, एकदम बेसिक सवाल कर रहे हैं, अच्छे सवाल भी करेंगे। अभी 2D रिलेटिव मोशन जस्ट अपन ने क्या किया है, स्टार्ट किया है। 2D रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट किया है। देखिए नेक्स्ट, बस appears to go with speed 25 km/h to a car driver। फिर से है appears to move with speed 25 km/h to a car driver। अब कहाँ जाता वो दिखाई दे रहा है ये नहीं पता, हमें क्या पता है, velocity of bus with respect to car is 25 मीटर/सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता। ड्राइवर, कार ड्राइवर ड्राइविंग इन नॉर्थ विथ 7 km/h, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार गिवन है नॉर्थ डायरेक्शन में 7 km/h, नॉर्थ मतलब जे बोल सकता हूं ना, नॉर्थ ईस्ट। कार को बस जाता हुआ दिखाई दे रहा है 25 km/h से, इसका डायरेक्शन नहीं पता कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बस इतना जाता हुआ दिखाई उसको दे रहा था। बस एक्चुअली मूव्स इन ईस्ट, ओके। अब बस का डायरेक्शन बता दिया, एक्चुअली मूव्स इन ईस्ट, बस एक्चुअली मूव्स इन ईस्ट, देन इट्स स्पीड विल बी ओके। एक्स मान लो आई के। अब देखो इसने कितने समझदारी से सवाल बनाया, बढ़िया सवाल है ये। कैसे, बस का एक्चुअल वेलोसिटी पूछा है और उसका डायरेक्शन बता दिया कि बस एक्चुअल में कहां जा रहा था, और बस की रिलेटिव वेलोसिटी उसने दे दी, लेकिन मैग्नीट्यूड दे दिया, इसका डायरेक्शन नहीं बताया। इसका डायरेक्शन नहीं बताया और इसका मैग्नीट्यूड नहीं बताया, डायरेक्शन बता दिया। तो घबराना नहीं है, फंडामेंटल फॉर्मूले से जाओ, जब भी तुम थोड़ा बहुत फंसो फंडामेंटल फॉर्मूले से जाओ, वो भी आपको सिखाया है। वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ बस बोलो एक्स आई कैप होगा सर, बिल्कुल बात सही बात है, उसने बताया ईस्ट तो ईस्ट लिखेंगे अपन, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार क्या है 7 जे कैप, ठीक बात है। और इस दो वेक्टर का ये जो वेक्टर होगा वो हमें नहीं पता, बस हमें ये इसका मैग्नीट्यूड पता है कि ये 25 है। क्या पता है, मैग्नीट्यूड। तो बेटा एक बात बताओ, ये दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों के बीच में एंगल आपको पता नहीं है परपेंडिकुलर है, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इस वेक्टर का। इस वेक्टर का देखो ना, ये प्लस हो या माइनस हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मैग्नीट्यूड होगा x का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, हो गया, आंसर आ गया। अरे आई के बताने से ईजी हो गया ना यार। देखो रूट उधर चला जाएगा 625 और 7 माइनस 49 है ना, ये 7 का होल स्क्वायर उस तरफ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 576 24 km/h। 24 km/h इज अ करेक्ट आंसर। 24 km/h इज अ करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ आई ये कहानी? कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी है। देखिए स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन मूव्स इन अ नॉर्थ विथ 10 मीटर/सेकेंड। ए मूव्स इन अ नॉर्थ, मैन नहीं है, ए मूव्स इन अ नॉर्थ विथ 10 मीटर/सेकेंड एंड बी मूव्स इन ईस्ट 30 नॉर्थ। ईस्ट 30 नॉर्थ, ये अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन, इसको भी समझना जरूरी। कई बार इसके टर्म्स में वेलोसिटी का डायरेक्शन लिखा होता है विथ 10 मीटर/सेकेंड, देन फाइंड वी है। तो बस ये समझाना है आपको, ए मूव्स इन नॉर्थ विथ 10 मीटर/सेकेंड, मतलब ए की वेलोसिटी है बेटा 10 जे कैप, ये तो आप समझ गए। एंड बी मूव्स इन ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ईस्ट नॉर्थ, ये ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ ऐसा लिखा हो। तो ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं है, ऑफ कहां लिखा है बेटा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहां लिखा है, ये क्या लिख रहा है, ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ ऐसा लिख रहा है।
इसका मतलब ये हुआ ये कि ईस्ट से, ऐसे देखेंगे, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। देन फाइंड VBA, आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे दिख गया आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड। सर कैसे? तो देखो बेटा अच्छे से समझना, ये कंसेप्ट तो मैं आपको कई बार समझा चुका। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको क्या चाहिए, VBA, मतलब A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी चाहिए। तो A ऊपर जा रहा था, A के रिस्पेक्ट में A को रेस्ट में मान लो, और इसका जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करो और इसको दे दो, और फिर इसको देखो। तो ये इधर जा रहा है 10 से, और उल्टा करके दोगे तो इधर जाएगा 10 से। ये 30 और 90 + 30 120। अब इन दोनों का सम करना है, 10 और 10 का सम 120 डिग्री पे, बताओ क्या होगा, 10। आंसर आ जाएगा 10। और ये जानबूझ के इस 60 डिग्री 120 डिग्री एंगल बना देते हैं, किसमें, VB और माइनस ऑफ VA में, या 60 डिग्री एंगल बनता हुआ दिखेगा आपको VA एंड VB में। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन से भी देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, VB माइनस VA। बताओ, VB 10 मीटर पर सेकेंड, VA 10 मीटर पर सेकेंड, और सब्ट्रैक्ट करना है, और इन दोनों के बीच में एंगल देखो, ये नॉर्थ की तरफ और ये 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ये एंगल कितना बनेगा, 60। तो आंसर क्या आना है, 10 ही आना है। समझ आ गया क्या ये कहानी? यस सर, बहुत ईजी है क्या? यस सर, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अ बर्ड फ्लाइंग विथ 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ एंड ट्रेन मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट। तो देखो बेटा, अच्छा सवाल है। अ बर्ड फ्लाइंग 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट। देन वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर इन अ ट्रेन। ट्रेन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये आपका VT, ये आपका VB। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको आप रेस्ट में मान लेते हो, और उसके पास जो कुछ भी होता है उसको उल्टा करके जिसको देखना है उसको दे देते हो। तो VT पीछे है वेस्ट की तरफ। जब आप निकालोगे तो देखो, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड, और ये हो गया आपका माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, उल्टा करके देख लिया। अब ये आपका 20 और ये आपका 40, तो इनका वेक्टर सम निकाल लीजिए। तो इनका वेक्टर सम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, 40, इसको इन दोनों को अब ऐड करना है ना अपने को, इन दोनों को क्या करना है अपने को, ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 40 J कैप एंड 20 I कैप। अरे उल्टा कर दिया ना, अब ये आ गया तुम्हारा, ये I कैप आ गया, 20 I कैप आ गया, ये माइनस I कैप था ना, उल्टा करोगे तो 20 I कैप आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा 40 J कैप 20 I कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये होगा 1600 + 400, तो √2000 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं कई बार, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन दो तरीके से निकाल सकते हैं, ईस्ट से भी देख सकते हैं और नॉर्थ से भी देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये अगर मान लीजिए आपने निकाला VBT, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ये जो नेट वेक्टर आया है इन दोनों का सम है। अगर आप यहाँ से एंगल निकाल रहे हो अल्फा, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या बोलोगे, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस 40/20, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब tan इनवर्स 2 को आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो tan इनवर्स 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, देखिए ईस्ट से नॉर्थ की तरफ अल्फा एंगल पे, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। देखो ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ही आएगा। क्या आपको कहानी समझ में आया अच्छे से? ये सवाल समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिया, स्क्रीन पॉज करके इन दोनों को बहुत अच्छे से लिख लिया।